आज का मेरा टॉपिक है दुखों को कम कैसे करें, हाउ टू एंड आवर सफरिंग्स। भागवत गीता का पहला अध्याय दुख के महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डालता है। इस पृष्ठभूमि के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण विश्व परिदृश्य का विश्लेषण करते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया लगातार बदल रही है। ये आध्यात्म है और इसमें कुछ भी स्थायी यानी परमानेंट नहीं है। इस दृष्टिकोण से देखें तो हम दुख की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर सकते हैं और उसका सलूशन भी खोज सकते हैं। इस तरीके से वह निराशाजनक से हर्षित की ओर बढ़ता है इंसान। प्रथम अध्याय में कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र का मेंशन किया गया है। अर्जुन अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए युद्ध लड़ना चाहता था। उसके दिल में गुस्सा और नफरत थी। कृष्ण मनोविज्ञान में निपुण और एक महान दार्शनिक थे। श्री कृष्ण ये जानते थे और चाहते थे कि अर्जुन लड़ाई लड़े, लेकिन नकारात्मकता और घृणा के बिना। श्री कृष्ण परम ज्ञानी थे और जानते थे कि गलत इरादे से लड़ने से दुनिया से नफरत और गुस्सा नहीं मिटेगा। जब हम गलत तरीक़ों से हमारे साथ किए गए गलत का बदला लेने की कोशिश करते हैं तो समस्या हल नहीं होती, दुनिया में फिर भी गलत रहता है। अर्जुन के दुख के स्तर को समझना ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम गीता के प्रथम अध्याय के मूल्य की सराहना कर सकते हैं। ये उनके जीवन का बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट था। इस दुख को समाप्त करने के लिए हमें पहले ये समझना चाहिए कि इसका हमारे लिए क्या अर्थ बनता है। हमें गौतम बुद्ध के जीवन में इसी तरह के उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने अपार दुख का भी अनुभव किया। सिद्धार्थ का जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जो हर चीज़ में सबसे अच्छा था। उसके पास एक बड़ा राज्य था और अच्छे दोस्तों, धन, एक प्यार करने वाला परिवार से घिरा हुआ था वो इंसान। उनके पिता ने भी उन्हें दुनिया के दुखों से बचाने की हर कोशिश करी। मृत्यु एक ऐसी वास्तविकता है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। महान लोग, छोटे लोग, यहाँ तक कि खुद भगवान जब वे अवतार लेते हैं तो उन्हें नहीं बख्शा जाता। मृत्यु एक महान स्तर ही है और इसकी नज़र में हर कोई समान है। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि सभी जीवित प्राणियों को जन्म, विकास और परिवर्तन, बीमारी और क्षय और अंत में मृत्यु के 4 संशोधनों से अधीन किया गया है। दुख बाहरी स्रोतों से हमारे पास आता है, लेकिन हम खुद को महान दुख देने में सक्षम हैं। उन्होंने व्यर्थ की एक महान भावना महसूस की और गहरे आध्यात्मिक दुख का अनुभव किया। यह चीज़ों की गैर प्राप्ति, पैसे की कमी या गैर उपलब्धि से नहीं आता। यह दुख तब होता है जब हमें चीज़ों की अस्थायीता और अपूर्णता का एहसास होता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने पर बुद्ध ने 4 महान सत्य प्रकट किए। सबसे पहले, दुख का अस्तित्व है। दूसरे, इस दुख का कारण। तीसरा, कारण को समाप्त किया जा सकता है। और चौथा, ध्यान कारण को खत्म करने के तरीकों में से सबसे श्रेष्ठ है। ऐसा ही विचार व्यक्त करते हुए गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक दुखी सब संसार, सुखिया नामा आधार। संसार दुख से भरा है, केवल प्रभु के नाम के प्रति समर्पण के माध्यम से हम इस दुख को समाप्त कर सकते हैं और शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। इंसान को अपने जाने अनजाने में किए गए पापों का पश्चाताप करना चाहिए और पापों के प्रायश्चित के लिए झुकाव भी होना चाहिए। भक्ति के साथ भगवान को याद करते हुए प्रार्थना का सबसे महत्वपूर्ण नाम हरि स्मरण है। हरि पापों का नाश करने वाला है।
वह भक्त वत्सल है जो अपने भक्तों के प्रति बहुत दयालु है और उनके पापों को क्षमा कर देते हैं।